राजा नहुस को क्यों बनना पड़ा अजगर। एक बार जब इंद्र की शक्ति चली गई थी तो पृथ्वीलोक के एक वीर और प्रतापी राजा को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया गया था। परंतु स्वर्ग की गद्दी मिलने के बाद उस राजा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे अजगर योनि में जन्म लेना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि मनुष्य रूपी वह राजा कौन था और उसने ऐसी क्या भूल की थी जिसकी वजह से उसे अजगर योनि में जन्म लेना पड़ा। ये कथा राजा नहुस से जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन धर्म ग्रंथ महाभारत के साथ साथ श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। महाभारत ग्रंथ के वर्णानिपर्व के अजगर उपपर्व में वर्णित कथा के अनुसार बात उस समय की है जब पांडव दुर्योधन के हाथों जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करने के लिए वन में भटक रहे थे। उसी दौरान एक दिन की बात है, भीमसेन को बड़ी ज़ोरों की भूख लगी। उस समय कुटिया में खाने को कुछ भी नहीं था। तब भीमसेन खाने की खोज में कुटिया से बाहर निकल पड़े। भूख से व्याकुल भीमसेन पैर पटकते हुए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। यह देख गुफाओं में रहने वाले सर्प इधर उधर बड़े वेग से भागने लगे, जिसे देख भीमसेन को क्रोध आ गया और वह उन्हीं का पीछा करने लगे। परंतु अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें एक विशालकाय अजगर दिखा, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीमसेन ने देखा कि वह अजगर अपने शरीर से एक विशाल पर्वत को ढक रखा है। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाढ़ों से युक्त उसका मुख गुफा सा जान पड़ता था। आँखें उसकी ऐसी लग रही थी मानो वह अग्नि उगल रही हों। फिर कुछ देर बाद भीमसेन ने सोचा, भले ही अजगर कितना भी विशालकाय क्यों न हो, लेकिन मुझसा बलवान नहीं हो सकता। और यही सोचकर वे अजगर के पास चले गए। परंतु जैसे ही वह अजगर के पास पहुँचे, उस अजगर ने भीमसेन को दोनों बाहों को बलपूर्वक जकड़ लिया। उसके बाद कुछ देर के लिए भीमसेन अचेत हो गए। वैसे भीमसेन में 10,000 गजराज जितना बल था। फिर भी सर्प को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण वह अपना साहस खो बैठे। फिर जब कुछ देर बाद उनको चेतना वापस लौटी तो वह धीरे धीरे उस अजगर के पकड़ से बाहर आने की चेष्टा करने लगे, परंतु सफल न हो सके। यह देख भीमसेन मन ही मन उस अजगर की अत्यंत अद्भुत शक्ति के बारे में विचार करने लगे और फिर उन्होंने अजगर से पूछा कि हे सर्पराज, आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे। मैं पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है। फिर भी ना जाने कैसे आपने मुझे अपने वश में कर लिया, क्योंकि मेरे सामने सैकड़ों सिंह, व्याघ्र और गजराज के अलावा कई राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी आए, परंतु मुझे कोई भी वश में नहीं कर पाया। परंतु मेरे लाखों कोशिश करने के बाद आपने मुझे वश में कर रखा है। इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? यह सुनकर उस अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर भीमसेन को चारों ओर से लपेटते हुए कहा, हे महाबाहु, मैं दीर्घ काल से भूखा बैठा था। आज सौभाग्यवश देवताओं ने तुम्हें ही मेरे लिए भोजन के रूप में भेज दिया है।
सभी देहधारियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं, परंतु तुम्हें अपना ग्रास बनाने से पहले जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं राजऋषि नहुस हूँ। तुमने मेरा नाम अवश्य ही सुना होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ। महाराज आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ, परंतु अपनी एक भूल के कारण आज मैं अजगर बनकर कष्ट भोग रहा हूँ। यह सुन भीमसेन ने फिर उस अजगर से पूछा कि हे भुजंग, आपने ऐसी कौन सी भूल की थी जिसकी वजह से ये आपको अजगर योनि में जन्म लेना पड़ा। भीमसेन के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह अजगर द्रवित हो उठा। उसके आँखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने भीमसेन से कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, मैंने जो कर्म किया था उसके लिए मुझे ये सज़ा तो मिलनी ही थी। अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं अजगर बन गया। बात उस समय की है जब एक बार महर्षि दुर्वासा किसी काम से देवराज इंद्र के दरबार में पहुँचे, परंतु देवराज इंद्र ने उनका यथोचित सत्कार नहीं किया। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवराज को बलहीन होने का शाप दे दिया। उधर जब यह बात दैत्यों को पता चला तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। यह देख इंद्र कहीं जाकर छिप गए। इस पर दैत्यों का साहस और बढ़ गया और रोज़ स्वर्ग पर अलग अलग तरह से हमले होने लगे। तब स्वर्ग के अन्य सभी देवताओं ने सप्त ऋषियों की सलाह से राजा नहुस अर्थात मुझको स्वर्ग का राजा बना दिया। उस समय धरती पर मैं ही सबसे वीर और प्रतापी राजा हुआ करता था। फिर कुछ दिन मैंने दैत्यों से युद्ध किया जिसमें उनकी हार हुई। उसके बाद स्वर्ग में शांति हो गई। लेकिन स्वर्ग का राजपद और इंद्र का आसन मिलने के कुछ ही दिनों में मुझ पर सत्ता और शक्ति का नशा छा गया। मैं मनमानियों पर उतर आया और इसी मनमानी से मैंने एक दिन देवराज इंद्र की पत्नी सची को अपने सामने पेश होने का फरमान सुना दिया। उस समय मुझे यह लग रहा था जब इंद्र का आसन और उसकी शक्तियाँ मेरे पास हैं तो इंद्र की पत्नी सची मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, परंतु सची ने मना कर दिया। उसके बाद मैं उसे तरह तरह से परेशान करने लगा। तब एक दिन मुझसे परेशान होकर सची देवगुरु बृहस्पति के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई। उधर मेरी मनमानियों से सभी ऋषि भी परेशान थे। इसलिए देवगुरु ने सची को एक युक्ति सुझाई। उन्होंने सची से कहा कि वह मेरा प्रस्ताव मान ले और मुझसे कहें कि अगर वो सप्त ऋषियों को कहार बनाकर खुद उनकी डोली में बैठकर आए तो वह मुझे अपना पति स्वीकार कर लेगी। सची ने ये सुझाव मान लिया। उसने मुझ तक अपनी इस शर्त का संदेश भिजवा दिया। इधर सची का संदेश पाकर मैं खुश हो गया और मैंने सप्तऋषियों को डोली उठाने का आदेश दिया। मजबूरी में ऋषियों को मेरी बात माननी पड़ी, लेकिन वृद्ध होने के कारण वह तेज नहीं चल पा रहे थे, तो मैंने डोली उठाकर आगे चल रहे अगस्त ऋषि को लात मारते हुए तेज चलने को कहा। इस पर ऋषियों के सब्र का बांध टूट गया। फिर उन्होंने मुझे डोली से गिराते हुए तुरंत अजगर बन जाने का शाप दे दिया। उसके बाद धरती पर गिरा मैं अजगर बन गया और अपने किए पर बहुत पछताने लगा। फिर जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रतापूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरने लगा, उस समय
मैंने मुनि श्रेष्ठ भगवान अगस्त्य से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। उस समय उन तेजस्वी महर्षि दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, राजन, कुछ काल के पश्चात तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभागपूर्वक उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान प्राणी क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा, एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यों न हो, सबका साहस शीघ्र ही खो जाएगा। तत्पश्चात वह सारे महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूँ। यह सुन महाबाहु भीम ने उस अजगर से कहा, हे महासर्प, ना तो मैं आप पर क्रोध करता हूँ और ना अपनी ही निंदा करता हूँ, और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की बात है तो वह मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ही दे सकते हैं, और तभी आपको इस योनि से मुक्ति मिल सकती है। यह सुन उस अजगर ने भीमसेन को छोड़ने का निश्चय किया और फिर युधिष्ठिर उस अजगर के पास आए और उसके प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। लेकिन अजगर रूपी राजा नहुस ने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए, ये फिर कभी। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।